Hello friends, welcome to our channel Analytics IAS Academy and welcome to our classes dear friend, जहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं यूपीएससी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में एंड इन सेम सीरीज ऑफ लेक्चर्स डियर फ्रेंड. Today again I am here with you people to discuss one very important topic dear friend, one very important issue that is there in the mind of those aspirants that are preparing for 2026 civil services examination. कि अगर आप 2026 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो व्हेन यू शुड स्टार्ट योर ऑप्शनल प्रिपरेशन. ऑप्शनल की जो प्रिपरेशन है कब स्टार्ट की जाए? जब इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो एक बड़ा चॉइस स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि कौन सा ऑप्शनल लें, व्हेन टू स्टार्ट ऑप्शनल, हाउ टू प्रिपेयर ऑप्शनल. इन सारे इश्यूज़ को डियर फ्रेंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू एड्रेस डियर फ्रेंड. काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन होने वाला है, बहुत सारी बातें हमें जानने को मिलेंगी दोस्तों. सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों. और पिछले लास्ट 14 ईयर्स से मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के साथ जुड़ा हुआ दोस्तों. और ऑप्शनल को लेकर या जीएस को लेकर एज ए होल इस प्रिपरेशन को लेकर अगर आपके कोई भी डाउट हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू. और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं दोस्तों. Purpose of this session is to discuss that when you should start your preparation for optional. ऑप्शनल की प्रिपरेशन आपको कब स्टार्ट करनी चाहिए? देखिए, ये इस सेशन का मेन उद्देश्य है, ये इस सेशन का मेन मोटिव है दोस्तों. जब आप बात करते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की, तो देखिए जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो इस तरह से है कि आपके पास प्रिलिमिनरी स्टेज है जहाँ पर आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, मेंस एग्जामिनेशन है डियर फ्रेंड, और आपके पास पर्सनालिटी टेस्ट है. सो दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. प्री जो कि एक तरह से आपका क्वालिफाइंग राउंड है, मेंस जो कि हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है, दैट इज द मेन एग्जामिनेशन ऑफ दिस इंटायर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन. और मेंस और इंटरव्यू में जो भी आपके मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है दोस्तों. दैट वी हैव डिस्कस रिपीटेडली, ये हमने आपके साथ बार बार डिस्कस किया है. अब देखिए, इस पूरे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में जनरली ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि जीएस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डियर फ्रेंड. जनरल स्टडीज नो डाउट डियर फ्रेंड, जनरल स्टडीज और जीएस जिसे आप कहते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, इसमें कोई भी संशय नहीं है. तो देखिए, जो जनरल स्टडीज है दैट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन दैट इज देयर इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस. ये प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है. तो देखिए, प्रिपरेशन का सबसे बड़ा जो भाग है, सबसे ज़्यादा जो टाइम है, आप कंट्रीब्यूट करते हैं किसको? जीएस को. क्योंकि हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा बताया जाता है कि जीएस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जीएस इज़ देयर इन प्रीलिम्स, जीएस इज़ देयर इन मेंस. तो नो डाउट हर एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन का जो सबसे ज़्यादा भाग है, जो सबसे ज़्यादा टाइम है, वो जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन को देता है. बट देखिए, क्या इस प्रोसेस में हम ऑप्शनल को इग्नोर कर दें? या जब आप सोचते हैं प्रिपरेशन के बारे में, जब एनसीईआरटीज़ वगैरह लेने जाते हैं, तो देखिए सबसे पहले हमारे माइंड में ये रहता है कि हमें जीएस का सिलेबस क्या करना है, कवर करना है. और कई बार देखिए इस प्रोसेस में होता क्या है कि ऑप्शनल का जो पेपर है 500 मार्क्स का, उसे हम इग्नोर कर देते हैं दोस्तों. और अच्छा खासा जीएस पढ़ने के बाद हम ये सर्च करने की कोशिश करते हैं कि सबसे छोटा सिलेबस किस ऑप्शनल का है, कौन सा ऐसा ऑप्शनल है जो लगातार टॉपर दे रहा है, कौन सा ऐसा ऑप्शनल है जिसका सिलेबस काफ़ी कम है, कम टाइम में हो सकता है. बट दीज आर नॉट द गुड क्राइटेरियाज डियर फ्रेंड. ये बात भी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि ऑप्शनल की चॉइस एक्सरसाइज करते समय किन फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए. सो देखिए, आज का सेशन इसी बात को लेकर है कि अगर आप 2026 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो व्हेन यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर ऑप्शनल. टोटल देखिए जो टाइम फ्रेम है, अगर हम मार्च की बात करें और 2025 का आप प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो 12 to 14 मंथ का टाइम आपके हाथ में है दोस्तों. और इस टाइम फ्रेम में व्हेन यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर ऑप्शनल, हमने जब आपके साथ स्ट्रैटेजी सेशन डिस्कस किया 2026 को लेकर, तो मैंने देखा आपके साथ कि देखिए ब्रॉडली ये जो प्रिपरेशन है इसको अलग अलग स्टेजेस में आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज. और देखिए जो फर्स्ट स्टेज थी उसमें हमने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि यू शुड फोकस ऑन एनसीईआरटीज एंड फंडामेंटल्स.
बेसिक फाउंडेशन। बट सेकेंड स्टेज में मैंने आपको जरूर ये बोला कि देखिए आप ऑप्शनल के बारे में अपना एक थॉट प्रोसेस डेवलप करिए। एटलीस्ट ये तो समझिए कि कौन सा ऑप्शनल आपको लेना है। जो 2-3 चॉइसेस आपके माइंड में आ रही हैं उनसे रिलेटेड जो बेसिक एनसीईआरटी बुक्स हैं, उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनका जो सिलेबस है, उसे आप देखना क्या करिए, स्टार्ट कर दिए, सो दैट यू विल बी एबल टू मेक ए कॉन्शियस चॉइस दैट विच ऑप्शनल यू शुड गो फॉर। कौन सा ऑप्शनल आपको लेना है दोस्तों। और देखिए एक बार आपने ये चॉइस अगर बना ली दोस्तों, तो ये जो 12 to 14 मंथ का टाइम फ्रेम है जिसमें आप 2026 के एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों, इस 12 to 14 मंथ के टाइम फ्रेम में देखिए आप ये मान कर चलिए दोस्तों कि 4 to 5 मंथ आपको ऑप्शनल का कोर्स कंप्लीशन में लगना ही लगना है दोस्तों, ठीक है। 3.5 मंथ, 3 मंथ, 2.5 मंथ ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शनल में यू आर रिक्वायर्ड टू स्टडी इन डेप्थ, एक स्पेशलाइज नॉलेज की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं अपनी चॉइस से दोस्तों, और जिसका सिलेबस यूपीएससी ने ऑलरेडी प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ ऑप्शनल को कंप्लीट करने में आपको 4 से 5 महीने का टाइम लगता है। और देखिए आंसर राइटिंग के साथ, प्रॉपर नोट्स प्रिपरेशन के साथ, दिस टाइम में टेक अप टू 6 मंथ ऑल्सो। तो 12 to 14 मंथ का जो आपके पास टाइम फ्रेम है, अगर आप डेली 3-3.5 आवर देते हैं दोस्तों, तो ऑलमोस्ट 6 मंथ का टाइम आपको लगता है किसके लिए, ऑप्शनल के लिए। तो डोंट डिले इट दिस, इसे आपको डिले नहीं करना है, इसे आपको इग्नोर नहीं करना है, इसे आपको ऐसा नहीं रखना है कि देखिए ऑप्शनल तो मैं कर लूँगा, बाद में भी हो जाएगा। सो 6 मंथ इट टेक्स टू प्रिपेयर ऑप्शनल विथ कॉम्पिटेंसी डियर फ्रेंड। अब जब आप ऑप्शनल की तैयारी के बारे में सोचते हैं तो इसमें देखिए 3 प्रमुख स्टेजेस हैं, 3 मेन स्टेजेस आर देयर। पहला तो आपको चॉइस एक्सरसाइज करनी है कि विच ऑप्शनल यू शुड टेक, और देखिए राइट ऑप्शनल कैसे लेना है, इसको लेकर बहुत सारे फैक्टर्स हैं दोस्तों। इन फैक्टर्स को हमने एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है। उस ऑप्शनल के सिलेबस को, जिस भी ऑप्शनल को आपने डिसाइड किया है, उसको एनालाइज करना, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना। देखिए दैट इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज डियर फ्रेंड। अब देखिए एक बात आती है, कई बार स्टूडेंट मुझसे ऐसा पूछते हैं कि देखिए सर जीएस में तो हम सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या ऑप्शनल का जो सब्जेक्ट है वेयर ए स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड, क्या ऑप्शनल की भी प्रिपरेशन हम सेल्फ स्टडी के थ्रू कर सकते हैं, या हमें एक मेंटर की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। देखिए अगर आप ऐसा कोई ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं दोस्तों जो आपकी ग्रेजुएशन से रिलेटेड है, लाइक आपने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, ग्रेजुएशन में आपने सोशोलॉजी पढ़ा है, ग्रेजुएशन में आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, या सपोज आपने कोई इंजीनियरिंग ऑप्शनल ले लिया, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ले लिया, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है दोस्तों, तो मोर और लेस आपकी एक फैमिलियरिटी है सिलेबस के साथ, आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है, और यूपीएससी का जो सिलेबस है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करके आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी के थ्रू भी दोस्तों, सेल्फ स्टडी के थ्रू भी प्रिपरेशन की जा सकती है। देखिए जो भी आप ऑप्शनल लेते हैं उसकी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी के थ्रू भी की जा सकती है। बट मुद्दा ये है कि अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है दोस्तों, और आप एक प्रॉपर टाइम फ्रेम में प्रॉपर फीडबैक के साथ अपने आंसर्स को इवेल्युएट कराकर, जहां पर आप गलत हो रहे हैं वहां पर कोर्स करेक्शन करके, इफ यू वांट टू प्रिपेयर डियर फ्रेंड, देन यू नीड ए मेंटर। और देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप मेंटर अफोर्ड कर सकते हैं, आपको खुद लगता है कि देखिए आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों। जहां तक सोशोलॉजी ऑप्शनल की बात है दोस्तों, सोशोलॉजी ऑप्शनल को लेकर हम कैसे तैयारी करें, क्या रिसोर्सेस हमें फॉलो करनी चाहिए, किस तरह से हमें प्रोसीड करना चाहिए, इन सारी बातों को लेकर एक सेमिनार मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ डियर फ्रेंड ऑन 15 मार्च को। देखिए 2 PM पर ये सेमिनार होगा। अगर आपने सोचा हुआ है कि आप सोशोलॉजी ऑप्शनल लेना चाहते हैं, या सोशोलॉजी ऑप्शनल भी एक ऐसा ऑप्शनल है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं अलॉन्ग विद अदर ऑप्शनल, सो यू शुड अटेंड दिस सेमिनार डियर फ्रेंड। सभी के लिए ये फ्री फॉर ऑल है। दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं और खुद को इस सेमिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।